वेलकम दोस्तों, मैं हूँ पोनी, लेकर आई हूँ नई कहानी। जादुई पेंसिल और शैतान। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू पढ़ाई में काफी होशियार था, मगर उसके हस्ताक्षर अच्छे नहीं थे। उसकी वजह से राजू को हमेशा टीचर की डांट सुननी पड़ती थी। एक रात राजू सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, काश मेरे पास कोई ऐसी जादुई पेंसिल हो जिससे मेरे हस्ताक्षर अच्छे हो जाए। ऐसा हो तो मजा आ जाए। ये सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह जब राजू अपना होमवर्क कर रहा था, तभी अचानक उसका कमरा धुएं से भर गया और धुएं से एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। राजू डर गया और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा बोलने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बाबा ने मुस्कुरा के राजू के माथे पर हाथ फेर कर कहा, राजू डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा दादा हूँ। राजू ने आंखें खोलकर देखा तो सचमुच उसके दादाजी थे। फिर राजू ने पूछा, दादाजी आप तो भगवान के पास चले गए थे, फिर वापस कैसे? हाँ बेटा, पर मैंने देखा तुम कुछ मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ। अचानक दादाजी के हाथ में एक बड़ी सी चमकती पेंसिल प्रकट हुई। दादाजी ने वो पेंसिल राजू को देते हुए कहा, राजू ये जादुई पेंसिल है, इस पेंसिल से तुम कुछ भी लिखोगे तुम्हारे हस्ताक्षर अच्छे ही होंगे। इतना ही नहीं, तुम जिस चीज का चित्र बनाओगे वो चीज सचमुच तुम्हारे सामने आ जाएगी। स्कूल में जब राजू ने अपना होमवर्क टीचर को दिखाया तो टीचर को भी अचरज हुआ और पूछा, राजू सच बताओ, ये तुमने किसी और से तो नहीं करवाया? नहीं टीचर, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। घर आने के बाद राजू को आम खाने का मन किया और उसने फिर मैजिक पेंसिल आजमाने का फैसला किया। उसने संदूक में छुपाई पेंसिल निकालकर आम की टोकरी का चित्र बनाया तो सचमुच चित्र में से आम की टोकरी बाहर निकली। फिर तो हर रोज राजू नए नए कपड़े, खिलौने, स्कूल बैग्स इत्यादि अपनी जादुई पेंसिल से बनाता और हर रोज स्कूल में नई नई चीजों को लेकर आता। उसके सभी दोस्त ये देख ईर्ष्या करने लगते। एक दिन स्कूल के एक बदमाश बच्चे कालिया ने छुपकर राजू का पीछा किया। राजू जैसे ही घर के अंदर गया, कालिया खिड़की के पास छिपकर देखने लगा। राजू ने संदूक में से मैजिक पेंसिल निकालकर केले का चित्र बनाया और केले राजू के हाथ में थे। कालिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। फिर कालिया राजू के घर के अंदर गया। कालिया को घर में आते देख राजू ने जादुई पेंसिल अपने तकिए के नीचे छिपा दी। राजू से बातें करते करते कालिया ने वो पेंसिल तकिए के नीचे से निकाल के अपनी स्कूल बैग में डाल दी। थोड़ी देर बाद कालिया वहां से निकल गया। उससे रहा नहीं गया, रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेंसिल से अपने लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई और खाने लगा। फिर कालिया ने सोचा, क्यों ना मैं इस जादुई पेंसिल से अपने लिए एक शैतान बना लूं, जो सिर्फ मेरी बात सुने और कोई मुझे परेशान करे तो उससे मारे। कालिया ने जादुई पेंसिल से शैतान का चित्र बनाया और तुरंत ही डरावना शैतान हाजिर हो गया। हा हा हा, मेरे मालिक, मैं आपकी क्या सहायता करूं? शैतान, आज से तुम हमेशा मेरे आसपास रहोगे और मैं जिससे कहूँ उसे डराओगे और मारोगे। ये सुनकर शैतान जोर से हंसा और बोला, जो हुक्म मेरे कालिया मालिक। उधर अपनी जादुई पेंसिल ना मिलने की वजह से राजू हैरान परेशान था। वो रोते रोते ही खेलने चला गया। रास्ते में तो
उसने कालिया के साथ एक शैतान को देखा जो किसी बच्चे को डरा के मार रहा था। राजू समझ गया कालिया ने ही उसकी पेंसिल चुराई है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर कालिया के पास गया और कहा, कालिया, तुमने ही मेरी जादुई पेंसिल चुराई है और इस शैतान को बनाया है। मुझे अपनी पेंसिल लौटा दो। मेरे स्वर्गीय दादाजी ने मुझे यह पेंसिल दी थी। अगर तुम्हें भी अपने दादाजी के पास जाना है तो मैं अभी शैतान को कहकर तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। जैसे ही राजू ने कालिया से जादुई पेंसिल छीनने की कोशिश की, शैतान ने राजू को उठाकर हवा में फेंक दिया। राजू जमीन पर जोर से गिरा और दर्द से कराहने लगा। आह मम्मी! अरे ये क्या? मैं सिर्फ सपना देख रहा था। मेरे पास सचमुच कोई जादुई पेंसिल है ही नहीं। अब मैं अच्छे हस्ताक्षर के लिए जादू पर नहीं, पर अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें चमत्कार की बजाय मेहनत का सहारा लेना चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी ये कमेंट में ज़रूर बताना और देशी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।